जय हिंद सभी बच्चों को। अब मैं क्लास 10th वालों के लिए बता रहा हूँ मैथ्स की स्ट्रेटेजी जो उनको लास्ट 35 डेज में फॉलो करनी है, जिससे वो पूरे मैथ्स का परफेक्ट रिवीजन कर सकते हैं। और जिन बच्चों ने रिवीजन भी कर लिया है वो लोग प्रॉपर तरीके से मैथ्स में परफॉर्म आ सकते हैं। अगर आप इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप 80 में से आराम से 75 प्लस ला सकते हैं। इवन 80 में से 80 भी अचीव कर सकते हैं अगर आप प्रॉपर तरीके से चलेंगे। तो बेटा 80 और 80 देखो, 80 और 75 में अंतर है। 80 और 80 और 80 और 75 में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि 80 और 80 वो बच्चा ला सकता है जिसका आईक्यू भी बहुत ज़्यादा तेज है, ऊपर से उसने प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाया एग्जाम के दौरान। देखो कई सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे पेपर के अंदर, मतलब 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे, बाकी सारे क्वेश्चन आप लोग देखे हुए होंगे। बाकी सारे क्वेश्चन जितने भी पेपर के अंदर आएंगे वो सारे क्वेश्चन आपने कहीं ना कहीं देखे हुए होंगे अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी है तो। पर 1-2 क्वेश्चन जरूर ऐसे आपको झेल सकते हैं पेपर के अंदर जो आपको शायद प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाने से हो, मतलब वहां पर आप कितने प्रेजेंट है, एग्जाम में आप कितने प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और वो प्रेजेंसी कहाँ से आती है, वो आती है मॉक पेपर लगाने से, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था बोर्ड के डिस्कशन में कि आपको 10:30 से लेकर 1:30 PM तक आपको मॉक पेपर लगाना है जो आपकी एग्जाम टाइमिंग है। और जब आप मल्टीपल मॉक पेपर इस टाइमिंग में लगा लेंगे ना तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अपने आप बढ़ जाएगा। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि आपके पास मैथ्स के लिए क्या एक्शन प्लान है। सबसे पहले क्या ऑर्डर होना चाहिए मैथ्स का पूरा सिलेबस री रिवाइज करने के लिए। तो सबसे पहले आपको ट्राइंगल देखना है। सबसे पहले आपको कौन सा चैप्टर वाइज करना है, आपको करना है ट्राइंगल। ट्राइंगल कितने नंबर का आएगा सर, 10 नंबर का आएगा। तो सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल चैप्टर वाइज करना है, ट्राइंगल। जे उन बच्चों के लिए जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। मैं दूसरे प्रकार के बच्चों के लिए भी बताऊंगा जिनको मैथ्स में अभी तक कुछ झप ही नहीं रहा, जिनकी तो भैया नहीं ये लगी पड़ी है, तो उनके लिए क्या करना है मैं दूसरा सिलेबस बताऊंगा। पहली चीज बेटा, पहली चीज सब लोग इस स्ट्रेटेजी को देखते हुए पेन कॉपी निकाल लें। इसे बिस्तर में लेट के नहीं देखना, ये पोगो नहीं है, ठीक है, स्ट्रेटेजी चल रही है। तो पेन कॉपी निकाल लो और देखो यहाँ से ट्राइंगल पहले नंबर पर 10 मार्क्स का करना है, दूसरे नंबर पर ट्रिग्नोमेट्री करनी है 8 नंबर की, तीसरे नंबर पर आपको स्टैटिक्स करना है 7 नंबर की, सरफेस एरिया करना है 6 नंबर का, कोऑर्डिनेट 6 नंबर की, लीनियर इक्वेशन 6 नंबर, उसके बाद आपको आना है सर्कल 6 नंबर, रियल नंबर 5 नंबर, पॉलिनोमियल 5 नंबर, क्वाड्रेटिक 5, एपी 4 नंबर, हाइट एंड डिस्टेंस है 4 नंबर, प्रोबेबिलिटी 4 नंबर, उसके बाद 14 नंबर पे है एरिया रिलेटेड टू सर्कल 4 नंबर। सर बता तो दिया किस ऑर्डर में करना है, करना कहाँ कहाँ से। सबसे पहली चीज, जिन भी बच्चों को लगता है कि उनका थ्योरी थोड़ा सा कमजोर है, थ्योरी का रिवीजन करना है, तो सबसे पहली चीज बेटा बच्चे आप करेंगे थ्योरी का रिवीजन। थ्योरी का रिवीजन कहाँ से करेंगे, चेकलिस्ट से, जो चेकलिस्ट मैं चैनल के ऊपर डालूंगा और अपलोड कर दूंगा पूरी की पूरी चेकलिस्ट, जिसमें मैं सारे चैप्टर में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं सर्कल, सर्कल में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले पेयर ऑफ टेंजेंट से, दूसरी चीज मतलब पेयर ऑफ टेंजेंट एक ही कॉन्सेप्ट है, पहली चीज की टेंजेंट्स इक्वल होते हैं और दूसरी चीज की टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर रहता है सर्कल के ऊपर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे। तो वो जो जगह से उससे मल्टीपल स्टेटमेंट क्या क्या निकल के आ सकते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल ट्राइंगल में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ट्राइंगल में बन सकता है थेल्स थ्योरम से और सिमिलरिटी से, ठीक है। उसमें भी बहुत सारी चीज होती है, जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूँ तो मैं बताता हूँ कि चेकलिस्ट पॉइंट होते हैं और उन चेकलिस्ट पॉइंट को मैं इकट्ठा कर कर एक्यूमुलेट कर कर लाऊंगा वीडियो के फॉर्म में, जिसमें मैं एक चेकलिस्ट पॉइंट पे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी बताऊंगा। सबसे पहले आपको याद रखना है कि आपको थ्योरी करनी है चेकलिस्ट पॉइंट, दूसरे नंबर पर आपको एनसीईआरटी तरीके से चार्ट जानी है, भाई पी जाओ एनसीईआरटी को, ठीक है। तीसरी चीज पीवाईक्यू, पीवाईक्यू सब बच्चों को 5 साल के पीवाईक्यू, 5 साल के पीवाईक्यू, भाई 5 साल के अकेले मेन पेपर और सैंपल पेपर दोनों तरीके से चार्ट जाने हैं, दोनों पी जाओ। 5 साल के सैंपल पेपर और मेन पेपर मैथ्स में पी जाओ तरीके से, एनसीईआरटी पी जाओ पूरी की पूरी। और लास्ट नंबर पे आपको लगाने मॉक पेपर जो होंगे डीएसएम मॉक पेपर, जो मैं टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर दूंगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है और पिंड कमेंट के अंदर दी गई है। सबसे पहली चीज, अब सर वो बच्चे जिनको तो मैथ्स में कुछ झप नहीं रहा उनके लिए भी कुछ बता दो, उनकी नैया लगवा दो। तो उनके लिए क्या करना बेटा, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले करना है स्टैटिक्स। सबसे पहले क्या करना है स्टैटिक्स, स्टैटिक्स आएगा 7 नंबर का। उसके बाद आपको करना है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, वो आएगा 6 नंबर का। उसके बाद आपको करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आएगी 6 नंबर की। फिर करना है एरिया रिलेटेड टू सर्कल 4 नंबर का। फिर करना है रियल नंबर 5 नंबर का, पॉलिनोमियल 5 नंबर का और एपी 4 नंबर, हाइट एंड डिस्टेंस है 4 नंबर और प्रोबेबिलिटी 4 नंबर। ये जितने भी चैप्टर मैंने बोले हैं वो सारे के सारे चैप्टर बहुत ही ज्यादा इजी हैं। मैं सिर्फ जो चेकलिस्ट पॉइंट आपको बता रहा हूं, अगर आपने सिर्फ चेकलिस्ट पॉइंट कर लिए ना बेटा, सिर्फ और सिर्फ चेकलिस्ट पॉइंट, गारंटी दे रहा हूं पेपर उससे बाहर नहीं निकलेगा। इस बात की गारंटी वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास है, बोर्ड्स के बाद देख लेना। इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं कि थ्योरी चेकलिस्ट पॉइंट से बाहर नहीं निकलेगी, मेरी थ्योरी जो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आपको अगर तुम इतने ही चैप्टर कर लोगे, स्टैटिक्स, सरफेस एरिया, कोऑर्डिनेट, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, रियल नंबर, पॉलिनोमियल, एपी, हाइट एंड डिस्टेंस और प्रोबेबिलिटी, तुम्हारे 80 में से 45 नंबर पक्के हैं। 80 में से 45 नंबर मतलब 56.25% का कंटेंट तो पढ़ के जाओगे। मान लो 45 में से 40 आ गए, 40 में से 40 आ गए, 45 में से भाई मान लो 80 में से 40 नंबर आ रहे हैं, तो 80 में से 40 नंबर एंड टाइम 45 दिनों की तैयारी में बुरे नहीं है। अगर तुमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो
अगर तुमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, अगर तुमने अभी तक कुछ तैयारी कर रखी है तो तुम फिर इसी रूटीन को फॉलो करो, और इससे कुछ नहीं करना बेटा, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़नी है, जो मैं चेकलिस्ट पॉइंट में पढ़ाऊंगा, डेली बेसिक्स पे 2 से 3 वीडियोस आएंगी, उनको कंप्लीट कर लेना। उसके बाद एनसीईआरटी तरीके से पी जाओ। सर मैं प्रीवियस